डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ईरान 60 दिन के सीज फायर पर सहमत, व्हाइट हाउस का दावा। ईरान ने कई बड़ी रियायतें दी। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ईरान के बीच अब भी मतभेद। यूपी में आंधी बारिश का कहर, जनहानि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। राहत कार्य तेज करने के निर्देश। अफसरों से कहा फील्ड में निकलो, 24 घंटे में दो मुआवजा। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहा, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। ईरान ने साफ कहा है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल अपने खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा अहम क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यहाँ ईरान की किसी भी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अंजाम दिया जाएगा और बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान 60 दिन के सीज फायर समझौते पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य संघर्ष विराम को आगे बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। समझौते के तहत हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रखने की बात कही गई है। वहीं व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में कई अहम समझौते किए हैं। हालांकि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ बड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अब भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंपा था, लेकिन उस समय राज्यपाल के बेंगलुरु से बाहर होने के कारण औपचारिक मंजूरी बाद में दी गई। अब इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही डीके शिव कुमार के नए मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। बैंगलोर से लेकर नई दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बैठकें और राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। एक और कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। दरअसल राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 3 वर्षों से अंदरूनी खींचतान जारी थी। मई 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के समय भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सीएम पद को लेकर मुकाबला हुआ था। तब कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के अनुभव पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया था। लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए कई जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही मचा दी। कई इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति ठप होने और जान माल के नुकसान की खबरें सामने आई हैं। मौसम के इस कहर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत आकलन कर 24 घंटे के भीतर अनुमन्य मुआवजा दिया जाए, ताकि लोगों को राहत के लिए इंतजार न करना पड़े। सीएम योगी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर हालात का जायजा लेने और जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फसल, मकान और पशुधन के नुकसान का तत्काल सर्वे कराने और राहत राशि वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को कहा है। वहीं प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए हैं और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां और 2026-27 की कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और स्कूलों में खाली पद जल्द भरने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय को लंबे समय तक एक शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ड्रॉप आउट दर में लगातार सुधार हो रहा है और झारखंड इस मामले में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों का दोबारा नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और श्रम विभाग के सहयोग से ऐसे बच्चों की पहचान भी की जा रही है जो मजदूरी या अन्य कारणों से पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे तेज आंधी बारिश के दौरान भर कर गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य मजदूर अब भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। एएसपी के मुताबिक एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम रात भर राहत बचाव कार्य में जुटी रही और जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज तूफान और 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के कारण स्लैब का सपोर्ट सिस्टम हिल गया, जिससे पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। हादसा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर ललपुरा थाना क्षेत्र में हुआ। मृतकों में 4 मजदूर बांदा और 2 हमीरपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 90 करोड़ रुपए की लागत से 700 मीटर लंबे 2 लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका काम मार्च 2024 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2026 तक पूरे होने की संभावना है। अंबेडकर नगर में लंबे समय से चल रही भाजपा जिलाध्यक्ष पद की प्रतीक्षा आखिरकार समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप देव पटेल को जिले का नया जिलाध्यक्ष घोषित किया है। उनके नाम की घोषणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा की गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दिलीप देव पटेल इससे पहले जिला कार्यकारिणी में जिला महामंत्री के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संगठन में उनकी सक्रियता और लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में जिले में संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा आगामी चुनाव की तैयारियों को नई दिशा मिलेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बिलसंडा कस्बे में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बमरौली चौराहे पर 2 बाइकों पर सवार होकर पहुंचे 6 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और एक दुकान में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां बस चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार प्राइवेट बस आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे के समय बस गोंडा से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही करहल थाना पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 2 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को एक्सप्रेसवे से हटाकर थाना परिसर में खड़ा करा है, जबकि हादसे में शामिल ट्रक को भी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह हादसा हो गया, जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टिन शेड अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत प्लेटफॉर्म नंबर 5 के टिन शेड को दोबारा तैयार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि एयर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के लिए पहले से कुछ हिस्सों के शेड हटाए गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे अचानक शेड का एक हिस्सा नीचे गिर गया,
जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है और निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही के पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित बड़ी कालीजी मंदिर परिसर के पास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि प्रसाद की 3 दुकानें उसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से दुकानदारों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है और दुकान में रखा सामान पूरी तरह जल गया। रात की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 2 बदमाश वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है कि एक आरोपी बाइक से उतरकर मोबाइल पर बात कर रहे प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचा और सामने से गोली मार दी। पहली गोली लगते ही प्रॉपर्टी डीलर संभल पाते, इससे पहले दूसरी गोली भी उन्हें लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भागते समय आरोपी ने तीसरी गोली उनके सिर के पास से मारकर दहशत फैला दी। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल प्रॉपर्टी डीलर को तुरंत एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र स्थित रगरगंज इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर तेल लेने को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक युवक और उसके चाचा की डंडों से जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक पहले 200 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद फिर से 100 रुपए का तेल लेने के लिए लाइन में लगा था। इसी बात को लेकर युवक और पंप मालिक के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। पीड़ित का आरोप है कि पंप मालिक अपने चहेते लोगों को नियमों के खिलाफ तेल दे रहा था, जिसका उसने विरोध किया था। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि मोटरसाइकिल चालकों को सिर्फ 200 रुपए तक ही तेल दिया जा रहा था। घटना के दौरान पंप पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र के कूड़ापुर गांव में महिला की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका रीता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि रीता की शादी वर्ष 2016 में सुभाष नामक युवक से हुई थी और शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मृतका के शरीर पर चोट के कई निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद पति सुभाष घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। मायके पक्ष ने चरवा थाने में हत्या की तहरीर दी है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल है और परिजन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कौशाम्बी जिले में तेज आंधी और बारिश के चलते शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में मातम फैल गया। मंजनपुर तहसील क्षेत्र के पश्चिम शरीरा कस्बे में एक कच्चा मकान ढहने से मां, बेटे और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी के दौरान मकान के ऊपर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे पूरा घर भरभरा कर ढह गया। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे और मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। तब तक 26 वर्षीय माया देवी, उनके 3 वर्षीय बेटे अनुभव और 5 वर्षीय बेटी श्वेता की मौत हो चुकी थी। वहीं 7 वर्षीय अंकुश गंभीर रूप से घायल मिला, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया, जबकि घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वो सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पातालेश्वर मंदिर में आयोजित धर्म सभा में शामिल होने पहुंचे। मंदिर परिसर पहुंचते ही सैकड़ों शिष्यों और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने शंकराचार्य के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देर शाम हमीरपुर पहुंचने के कारण स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौन व्रत धारण कर लिया था। मौन व्रत में होने की वजह से उन्होंने धर्म सभा को संबोधित नहीं किया। हालांकि श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक उनके दर्शन किए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे आयोजन में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों के चिराग बुझा दिए और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। गुलावटी थाना क्षेत्र के छपरावत के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त देर रात गांव से मथुरा और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्घटना में शिवम और आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दीपक ने मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बीबी नगर निवासी विशाल मामूली रूप से घायल हुआ है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही गुलावटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे पेड़ से जा भिड़ी, जिसके बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। बदायूं जिले में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला जरीफ नगर थाना क्षेत्र के लोहारपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले जुगल किशोर ने अपनी बेटी 23 वर्षीय कुसुमा की शादी 7 साल पहले उगैती थाना क्षेत्र के कुंवारी काम सहाय गांव निवासी राजेश से की थी। मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि पति राजेश दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके चलते वो कुसुमा को लगातार प्रताड़ित करता था। परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने मिलकर कुसुमा को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मायके पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बदायूं जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ तेज हवाएं तथा ओलावृष्टि शुरू हो गई। खराब मौसम के चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग खुद को बचाने के लिए छतों और सुरक्षित स्थानों का सहारा लेते नजर आए। तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण जिले के कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अचानक हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हुई है, जिससे चिंता बढ़ गई है। वहीं तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के बाद काफी राहत महसूस हुई है। कई जगहों पर बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद भी लिया, जबकि प्रशासन लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील करता है। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में टांडा बांदा राजमार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां प्याज से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर 2 बाइकों पर पलट गया। हादसा टेरी गांव के पास रात करीब 11 बजे हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक गौरीगंज से सुल्तानपुर की ओर जा रहा था और सामने चल रही बाइक को बचाने के प्रयास में चालक संतुलन खो बैठा। दुर्घटना में प्रतापगढ़ जिले के गाजीपुर निवासी 16 वर्षीय प्रिंस वर्मा और 25 वर्षीय सनी कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल सुल्तानपुर निवासी राजू को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सूचना मिलते ही मुंशीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अम्बेडकर नगर जिले में भीटी थाना क्षेत्र के सखौना पीरपुर गांव में बिहार पुलिस और ग्रामीणों के बीच उस समय झड़प हो गई जब पुलिस एक आरोपी युवक को पकड़ने पहुंची थी।
बताया जा रहा है कि युवक पर बिहार से एक लड़की को भगाने का आरोप है, जिसके मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस गांव में दबिश देने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और झड़प में बदल गई। आरोप है कि ग्रामीणों ने बिहार पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए आरोपी युवक को मौके से भगा दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौके पर अफरा तफरी और हंगामा देखा जा सकता है। हालात बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह बिहार पुलिस को भीड़ से बाहर निकाला। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर झड़प में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अंबेडकर नगर में सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों ने गर्मी और तेज धूप से राहत महसूस की, लेकिन बारिश ने नगर व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई आवासीय कॉलोनियों में पानी घुस जाने से स्थानीय लोग परेशान नजर आए। पहली बारिश में नगर पालिका अकबरपुर के नाले जाम हो गए और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई थी, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी रही और राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जैकी श्रॉफ की नई फैंटेसी कॉमेडी फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो OTT पर रिलीज होते ही चर्चा में आ गई है। फिल्म की कहानी दादा और पोते के रिश्ते के साथ बच्चों की कल्पनाशील दुनिया और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को बेहद रोचक अंदाज में पेश करती है। कहानी दीपू नाम के एक मेधावी बच्चे और उसके दादा जगदीश के इर्द गिर्द घूमती है, जहां बच्चा अपने दादा को सुपर हीरो बताकर सहपाठियों के बीच रोमांच पैदा करता है। फिल्म में हास्य, रहस्य और भावनाओं का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है, जो इंटरवल तक दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक मनीष सैनी ने कहानी को मनोरंजन अंदाज में पेश किया है और संवाद भी काफी चुटकुले हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बाल कलाकारों का शानदार अभिनय और जैकी श्रॉफ का दमदार अंदाज है, जिनकी बच्चों के साथ केमिस्ट्री बेहद प्रभावशाली लगती है। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और ग्रामीण परिवेश की खूबसूरती फिल्म को और खास बनाते हैं। ये फिल्म हंसी, भावनाओं और बचपन की मासूम कल्पनाओं के जरिए दर्शकों को एक अलग और सुकून भरा अनुभव देने में सफल नजर आती है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म मातृभूमि को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में सलमान ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने खास दोस्तों और पसंदीदा निर्देशकों के लिए फिल्म का विशेष स्क्रीनिंग शो आयोजित किया, जिसमें फिल्म का रफ कट दिखाया गया। इस खास मौके पर मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घई, डेविड धवन, सूरज बड़जात्या, कबीर खान, रूमी जाफरी, रितेश देशमुख, सिद्धार्थ रॉय कपूर और अपूर्व लाखिया समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। सुभाष घई ने इस खास शाम की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि मातृभूमि भारत चीन सीमा गलवान पर आधारित एक भावुक कहानी है, जो सैनिकों के परिवार, देशभक्ति और मानवीय भावनाओं को दर्शाती है। फिल्म में सलमान खान और चित्रगंधा सिंह मुख्य रूप भूमिका में नजर आएंगे और दोनों की जोड़ी को काफी सराहा जा रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।